वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम 5G में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपीजीके की ये क्लास नंबर 23 है और आज की इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार। मध्य प्रदेश में मनाए जाने वाले उत्सव के बारे में आज हम जानेंगे कि कौन कौन से फेस्टिवल मध्य प्रदेश से मनाए जाते हैं। उनसे जुड़े हुए एग्जाम पर्सपेक्टिव से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। सभी के सभी प्रश्न एमसीक्यू के फॉर्मेट में होंगे। तो जो बच्चे एमपीजीके का सिलेबस खत्म कर चुके हैं वो इसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर ले सकते हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ जो अभी आगे जाकर पढ़ने वाले हैं उनके लिए मैं कंसेप्ट और डिटेल प्रश्नों के साथ में डिस्कस करते हुए चलूंगा। तो किसी भी प्रकार से कोई समस्या नहीं होने वाली है। जिन्होंने पढ़ लिया उनके लिए भी क्लास है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाद में जाकर जब आप एमपीजी की कोई रेफरेंस बुक पढ़ेंगे तो आपको वहां समझ में आए कौन सी चीजों को पढ़ना है और कौन सी चीजों को अवॉइड करना है, क्योंकि सारी बुक्स तो पढ़कर याद रखी नहीं जा सकती है। तो जो ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैं यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करूंगा। हमारी यह क्लास एमपीपीएससी प्रीलिम्स के बच्चों के लिए, एमपी पुलिस के बच्चों के लिए और व्यापम के अन्य एग्जाम जिसमें कि एमपी जीके का सिलेबस होता है उन सभी बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। विशेष रूप से एमपीपीएससी प्रीलिम्स का सिलेबस जो कि 2020 में चेंज हुआ है, उस नए सिलेबस के आधार पर हमने इस क्लास को बनाया हुआ है और ये पूरी सीरीज उस नए सिलेबस के आधार पर ही चलने वाली है। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न हमने यहाँ पर टॉपिक वाइज लिए हुए हैं। यदि आप ये पूरी सीरीज कवर कर लेते हैं तो आपको अलग से एमपी के पढ़ने की मेरे तरफ से तो मतलब मेरे ख्याल से तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए पहला प्रश्न लेता हूँ। हिंदू संस्कृति के अनुसार नव वर्ष कब से आरंभ होता है ना? तो हैप्पी न्यू ईयर हिंदू संस्कृति के अनुसार कब होता है यह पूछा गया है। तो दोस्तों यदि आपको हिंदी महीनों के नाम भी मालूम है तो भी आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हिंदू वर्ष में या हिंदी में वर्षों के नाम में चैत्र यह पहला माह होता है। ठीक है, तो यहाँ दो ऑप्शन में चैत्र दिए हुए, तो इन दोनों में से एक हमारा सही जवाब होगा। स और द यानी कि सी और डी नहीं होगा। दो ऑप्शन में पहले ही कट आपके लिए कर दिया है। तो अभी हमें समस्या ये है कि कृष्ण पक्ष से आरंभ होता है या शुक्ल पक्ष से आरंभ होता है। टोटल पंडित वाली फीलिंग आ रही। ठीक है, तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा से हिंदू संस्कृति के अनुसार नव वर्ष का आरंभ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है, चैत्र माह शुक्ल पक्ष। इस सीरीज को पढ़ने के पहले आप एक काम करना है, यदि आपने पेन और पेपर ले लिया हो, जो लोग नोट्स बना रहे हैं उनके लिए है ना, जो देख रहे हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है, तो देख सकते हैं। जो लोग नोट्स बना रहे हैं उन्हें क्या करना है कि सबसे पहले ब्लैंक पेपर पर सारे महीनों के नाम लिख लेना है, हिंदी महीनों के नाम। ठीक है, मैं यहाँ पर नोट करवा देता हूँ आपके लिए। पहला महीना है चैत्र, वैशाख। अभी नोट नहीं करना है ना, पहले आप सुन लीजिए उसके बाद नोट कीजिएगा। ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, इसी को हम श्रावण कहते हैं, भादव, क्वार, कार्तिक, अघन, पौष, माघ और फाग। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 महीनों के नाम है। ठीक है, एक पेज पर आपको चार चार नाम, ये चार चार के पेयर बना करके इनको समान दूरी पर लिखना है, उनके सामने की जगह आपको ब्लैंक छोड़ देना है ना। अब इन मंथ के आधार पर ही हमारे आगे के प्रश्न जो है डिस्कस होने वाले हैं। तो जिस जिस मंथ के संबंध में प्रश्न आते जाएंगे उनको आप नोट्स के रूप में नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, चार चार का पेयर बना लीजिएगा, आपका 1.5 पन्ने में काम हो जाएगा। ये 4 का बना लीजिए और ये 4 का बना लीजिए, और इन हिंदी महीनों के नाम आप नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न मैं लेता हूं। हिंदू संस्कृति में नव संवत्सर की शुरुआत कौन से राजा ने की थी? तो इसकी शुरुआत राजा विक्रमादित्य ने 58 ईसा पूर्व में की थी। किसने की थी? राजा विक्रमादित्य में। तो ऑप्शन नंबर है इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए कब की थी तो 58 ईसा पूर्व। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में गुड़ी पाड़वा का त्योहार किस माह में मनाया जाता है? गुड़ी पाड़वा एक त्योहार का नाम है। ठीक है, इस दिन नव वर्ष का शुभारंभ माना जाता है। ठीक, गुड़ी पाड़वा क्या माना जाता है? नव वर्ष का शुभारंभ। तो चैत्र माह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जहां नव वर्ष के साथ साथ जवारा बोने की जवारा बोने की परंपरा भी है। जवारा क्या है? यह एक मुख्य रूप से नवरात्रि के समय में बोया जाने वाला
मतलब पूजनीय स्थल होता है, ठीक है, जहां पर गेहूं के या कुछ अनाज के दाने बोए जाते हैं और उसकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे परंपरा के बारे में पूछा गया कि किस क्षेत्र में यह परंपरा का प्रचलन है। तो बुंदेलखंड इस सवाल का सही जवाब है। यह चैत्र माह की और एक नवरात्रि, 2 बार नवरात्रि थे, है ना, एक चैत्र माह में आती है और एक शायद क्वार माह में आती है। तो उस वक्त पर यह जवारा बोए जाने की प्रथा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निमाड़ अंचल में गणगौर त्योहार कब मनाया जाता है? ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी आपने डाला होगा क्या नोटबुक में, चैत्र। अभी चैत्र के प्रश्न चल रहे हैं, इसके सामने आपने जगह छोड़ी हुई, जैसे आपने चैत्र लिख दिया, यहाँ पर आपने लिख दिया वैशाख, ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया ज्येष्ठ। तो जो जो मैं बात अभी चैत्र के बारे में पढ़ाते जा रहा हूँ वो आपको यहाँ से लेकर इस एरिया में नोट कर लेनी है, ठीक है, शॉर्टकट में, ताकि आप इसको रिवाइज कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ता हूँ। निमाड़ अंचल में गणगौर त्योहार यह कब मनाया जाता है? तो गणगौर त्योहार का आयोजन भी चैत्र माह में ही किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए कि यह त्योहार किनके द्वारा या किसके द्वारा मनाया जाता है, तो मुख्य रूप से यह त्योहार सुहागन महिलाओं के द्वारा, यानी कि जो महिलाएं शादीशुदा होती है ना, तो मैरिड वुमन के द्वारा यह त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह अंचल जिसमें चैत्री पूर्णिमा के समय मटका पूजन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप विशेष रूप से नोट कीजिएगा। मटका पूजन, ठीक है, यह किस क्षेत्र में किया जाता है, यह पूछा जा रहा है, और यह चैत्र मास में ही किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब है बुंदेलखंड अंचल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का वह धार्मिक स्थल जहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राम राजा का मंदिर कहां पर है? यदि यह आपको पता हो तो भी आप इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब है ओरछा में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। यह क्या कहते हैं, यह भी चैत्र माह में शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। यह मनाया जाता है कब? चैत्र माह में, चैत्र माह में शुक्ल पक्ष। तो जितने भी त्योहार है मैक्सिमम, है ना, सभी के सभी 99% त्योहार जो होंगे वह शुक्ल पक्ष में ही मनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको बात अतिरिक्त रूप से याद नहीं रखनी है। यदि कहीं पर प्रश्न आ जाए, सभी के सभी त्योहार शुक्ल पक्ष में ही मनाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न लेता हूं। मध्य प्रदेश में आखा तीज, जिसको कि हम अक्षय तृतीया के नाम से भी जानते हैं, का त्योहार कब मनाया जाता है? अक्षय तृतीया का त्योहार यह वैशाख माह में मनाया जाता है। तो वैशाख इस सवाल का सही जवाब है। तो क्या होता है एक्चुअली में, इस त्योहार को मनाया जाता है, इस त्योहार को मनाने के बाद, है ना, मनाने के बाद का जो दिवस होता है वह विवाह के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। यानी कि अक्षय तृतीया किए जाने वाले विवाह या इसके अगले दिन किए जाने वाले विवाह शुभ माने जाते हैं। अगला प्रश्न मैं लेता हूँ। बुंदेलखंड का वह त्योहार जिसमें सोन पत्ती बांटी जाती है एवं किशोरियां गुड्डा गुड़िया का विवाह रचाती है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यह आखा तीज या अक्षय तृतीया का ही त्योहार होता है। ऑप्शन नंबर सी। अब इस त्योहार में क्या होता है पूछा जाए तो सोना पत्ती बांटी जाती है और किशोरिया यानी कि जो अनमैरिड वुमन्स है या लड़कियां जो कह सकते हैं हम, वो गुड्डे गुड़िया बना करके उनका विवाह रचाती है। तो ऐसे खेल खेले जाते हैं इन विवाह में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में आसमाई दूज का त्योहार कब मनाया जाता है? आसमाई दूज के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह त्योहार वैशाख माह में मनाया जाता है। पहली बात तो आपको ये नोट करनी है। यदि पूछा जाए कि इस त्योहार में होता क्या है, इसको अतिरिक्त रूप से आपको याद रखना है कि इस त्योहार में चौक पूरकर, है ना, चौक पूरना क्या है, एक लोक कला का, लोक चित्रकला का उदाहरण है। लोक चित्रकला के बारे में मैंने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ाया हुआ है। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तब जाकर उसे आप देख सकते हैं। तो चौक पूरना क्या है, यह लोक चित्रकला के अंतर्गत आता है। तो चौक पूर कर पूजा की जाती है इस आसमाई दूज में। अगला प्रश्न देखते हैं। वट सावित्री का पर्व कब मनाया जाता है? तो वट सावित्री का पर्व यह ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, ज्येष्ठ अमावस्या। इस पर्व के दिन शादीशुदा महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती है और वट वृक्ष की पूजा करती है। साथ ही सावित्री और सत्यवान इनकी कथाओं का वाचन किया जाता है। इन बातों को आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा दशहरा का पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? जहां भी क्षेत्र से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं उनको आप इंपोर्टेंट करके नोट करेंगे और पर्व का नाम भी। ठीक है, गंगा दशहरा के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह मालवा और निमाड़ के क्षेत्रों में दोनों ही जगह पर मनाया जाता है, मालवा में और निमाड़ में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, इस सवाल का सही जवाब हो गया। यह भी ज्येष्ठ मास में मनाया जाता है, इसे आप ज्येष्ठ मास में
नोट करेंगे। और यह इस पूजा में होता क्या है, तो नदी में स्नान करके पूजा अर्चना की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में नाग पंचमी का पर्व कब मनाया जाता है? नाग पंचमी, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नाग देवता की पूजा की जाती है। ये श्रावण माह के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? श्रावण माह के शुक्ल पक्ष को। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सभी त्योहार जो है ये शुक्ल पक्ष को मनाए जाते हैं 99%, सिर्फ 1% त्योहार ही है जो कृष्ण पक्ष में मनाए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे आएंगे मैं उनके बारे में आपको बता दूंगा। बाकी मैक्सिमम के लिए आप शुक्ल पक्ष याद रखिएगा और मास का नाम आप याद रखिए, मास मतलब महीना। अगला प्रश्न है, भाई बहन के पवित्र रक्षा सूत्र का त्योहार रक्षाबंधन कब मनाया जाता है? ठीक है, यदि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से पूछा जाए तो आप इजीली बता देंगे, है ना। लेकिन हिंदी कैलेंडर में, कलेक्टर कह रहा हूँ, सॉरी, हिंदी कैलेंडर में इसे हम श्रावण माह में मनाते हैं और श्रावण माह की भी पूर्णिमा को मनाते हैं। ठीक है, तो इसको आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे, पूर्णिमा को, क्योंकि यहाँ पर सारे ऑप्शन श्रावण के ही दिए हुए हैं, इसलिए आपको पूर्णिमा यहाँ पर याद रखने की आवश्यकता पड़ेगी। इस दिन क्या होता है कि बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है और भाई बहन को उपहार देता है। आई होप कि आप सभी को इस त्योहार के बारे में पता होगा। भुजरिया पर्व मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? वैसे तो भुजरिया पर्व मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मनाया जाता है, लेकिन मुख्य रूप से यह बुंदेलखंड में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। इस अवसर पर आल्हा गायन और श्रावणी झूला का आयोजन होता है और यह श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे, श्रावण मास में, श्रावण माह में और पूर्णिमा में। इसको आप नोट्स में नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कुनघुसु पुने का त्योहार कब मनाया जाता है? मतलब कि मंथ के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह त्योहार आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि सास अपने बहू की लंबी उम्र की कामना करती है ना। कितना अच्छा त्योहार है। कनघुसु में क्या होता है कि सास जो है यह अपने वधु, पुत्र वधु कहना चाहिए, वधु, पुत्र वधु, सॉरी, पुत्र वधु की लंबी उम्र की कामना करती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में मूलतः किसानों का त्योहार हरेली, इसे हरिया गोधा भी कहते हैं, किस क्षेत्र में मनाया जाता है? यह भी एक इंपॉर्टेंट त्योहार है। इसको हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, वो नाम आपने जरूर ही सुना होगा, है ना। इसे हम कहते हैं हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या। ठीक है, पूछा जा रहा है किस क्षेत्र का यह त्योहार है। तो मुख्य रूप से यह मालवा अंचल में मनाया जाता है। यदि महीने का नाम पूछा जाए तो यह श्रावण माह में मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन क्या होता है, यदि पूछा जाए कि हरियाली अमावस्या में, तो किसान अपने खेती में काम आने वाले उपकरणों की पूजा करते हैं। बस इतना ही होता है। मध्य प्रदेश में हरछठ या हलछठ का त्योहार कब मनाया जाता है? हलछठ का त्योहार भादो माह के कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। भादो माह में कृष्ण पक्ष। ठीक है, यह पहला त्योहार है जो कृष्ण पक्ष में मनाया गया। ठीक है, भादो माह में कृष्ण पक्ष में। जैसे कि छठ यहाँ पे आया तो यह षष्ठी को मनाया जाएगा। इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। वैसे सारे ऑप्शन में षष्ठी दिया हुआ है, तो यहाँ आप इसे इस ट्रिक सेट शॉर्ट लिस्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जहां पर षष्ठी नहा दिया हो तो आप ऐसे भी इसे ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, याद रखेंगे, भादव माह में कृष्ण पक्ष, यह पहला त्योहार जो कृष्ण पक्ष में मनाया गया है। इस दिन हल छठ के दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था और पुत्रवती महिलाएं अपने पुत्र के लंबे जीवन के लिए इस व्रत को रखती है, इस अवसर पर व्रत रखती है, ऐसा आप कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं का वह व्रत त्योहार जिसमें वह निर्जला व्रत रखती है। निर्जला व्रत का मतलब है कि उस दिन, जिस दिन व्रत है, पानी भी नहीं पीती है। ठीक है, तो यह भादव माह के शुक्ल पक्ष में मनाया जाने वाला हरतालिका तीज है। हरतालिका तीज कब मनाया जाता है? भादव माह। जिससे मैं आपको पक्ष ना बताऊं तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाइएगा कि शुक्ल पक्ष की बात की जा रही है। जहां पे कृष्ण पक्ष आएगा तो मैं वहां आपको बता ही दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में मनाया जाने वाला वह पर्व जिसमें महिलाएं अपनी आने जाने में हुई गलतियों के लिए प्रायश्चित के रूप में व्रत रखती है। कितना ही मतलब अच्छा प्रश्न है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, ऋषि पंचमी। यह भी भादो माह में मनाया जाता है। इसे आप भादो माह में नोट करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं,
मध्य प्रदेश में मौर छठ का पर्व कब मनाया जाता है? इसको आप इंपॉर्टेंट करके नोट कीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको नोट करना ही करना है, ठीक है। मौर छठ के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह भादव माह के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? भादव माह के शुक्ल पक्ष को। कहां पर है आपका? ऑप्शन नंबर बी, ये इसका सही जवाब है। और यदि पूछा जाए कि इस मौर छठ में होता क्या है, तो नए दंपति जो होते हैं, वर और वधु, जिनकी नई नई शादी होती है, वो विवाह के समय यूज करने वाले मौर और जो कुछ सामग्री होती है, उनको नदी में जाकर वो लोग विसर्जित कर देते हैं। तो भादव शुक्ल पक्ष षष्ठी, षष्ठी मतलब छठा दिन, इसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में संतान सप्तमी का पर्व कब मनाया जाता है? तो नाम से भी आप इसको समझ पाएंगे, संतान सप्तमी यानी कि यह व्रत यदि किसके द्वारा रखा जाए पूछा जाए, तो वे महिलाएं जो पुत्रवती है, जिनके पुत्र या पुत्री है, वो लोग रखते हैं, और अपनी संतान यानी कि अपने पुत्र या पुत्री के दीर्घायु के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए इसमें कामना की जाती है। यह मनाया कब जाता है? तो यह भादव माह के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है, भादव माह के शुक्ल पक्ष में, ठीक है। और सप्तमी तो आपको पता ही है, जैसे कि प्रश्न में ही दिया हुआ सप्तमी तो पता ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में गोटमार प्रथा परंपरा कहाँ पर प्रचलित है? यह प्रश्न जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, गोटमार प्रथा के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह छिंदवाड़ा जिले की पांडुरना तहसील में है ना, यहाँ पर मनाया जाता है। इसमें होता है क्या कि नदी के इस तरफ और उस तरफ दो गांव है, वो वहां पर इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं। यह प्रथा जो है कई वर्ष से चली आ रही है। यदि गांव का नाम पूछा जाए तो गांव का नाम एक तो पांडुरना हो गया, जो मैंने आपको लिखा है, और दूसरा गांव है शारा गांव, दोनों नजदीक है ना। तो इन दो गांव के लोग एक दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं, पांडुरना वाले शारा गांव पर फेंकेंगे और सारा गांव वाले पांडुरना पर फेंकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में गोटमार युद्ध का आयोजन कौन से माह में होता है? क्योंकि गोटमार युद्ध की बात की जा रही है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया, तो यह प्रश्न भी आपका ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यह भादव माह में अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो आपको खाली भादव माह याद रखना है, पूर्णिमा और अमावस्या आपको याद नहीं रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का वह शहर जहां गणेशोत्सव के बाद अनंत चतुर्थी यानी कि जिस दिन गणेश भगवान का विसर्जन होता है, ठीक है, को झांकियों का आयोजन होता है, शहर का नाम यहाँ पर पूछा जा रहा है। वैसे तो सभी शहर में आजकल झांकियां निकाली जाने लगी है, लेकिन मुख्य रूप से इंदौर इसका ऑप्शन है। इंदौर शहर में मुख्य रूप से झांकियां निकाली जाती है, या कहें कि पुराने समय से निकाली जाते रही है। और अगर इसमें माह का नाम पूछा जाए तो यह भी भादव माह में संपन्न होता है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में संजा फुली पर्व कब मनाया जाता है? इसको भी आपको इंपोर्टेंट करके नोट करना है, संजा फुली पर्व। तो यह निमाड़ और मालवा में मनाया जाता है, एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, यह क्वार माह में मनाया जाता है, ठीक है, निमाड़ और मालवा और क्वार माह। तो संजा फुली पर्व के बारे में ये दो बातें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में सुवाटा पर्व किस क्षेत्र में मनाया जाता है? सुवाटा पर्व का आयोजन बुंदेलखंड के क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का पर्व या त्योहार जिसमें महिलाएं एरावत हाथी की पूजा करती है, एरावत कौन से भगवान के हाथी का नाम था? कमेंट बॉक्स में बताइए यदि किसी को पता हो तो, ठीक है। तो एरावत हाथी की पूजा के बारे में पूछा जा रहा है। यह क्वार माह में मनाया जाने वाला एक पर्व है, ठीक है। और क्या होता है, यह बुंदेलखंड क्षेत्र में मुख्य रूप से मनाया जाता है। पूछा क्या जा रहा है यार, एरावत हाथी की पूजा करती है, तो महालक्ष्मी अष्टमी पर्व है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। सॉरी, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। मध्य प्रदेश का पर्व या त्योहार से महिला एरावत हाथी की पूजा करती है, उस त्योहार के बारे में पूछा जा रहा है। तो महालक्ष्मी अष्टमी यह पर्व का नाम है, और इस पर्व में एरावत हाथी की पूजा की जाती है, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार पूर्वजों को पितृ तर्पण से संबंधित श्राद्ध पक्ष कब मनाया जाता है? श्राद्ध पक्ष का आयोजन क्वार माह में किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इसमें अपने पूर्वजों को पितृ तर्पण किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू धर्म संस्कृति के अनुसार सर्वाधिक पर्व और त्योहार किस माह में मनाए जाते हैं? इसको भी आप इंपोर्टेंट करके याद रखेंगे, सर्वाधिक त्योहार के बारे में पूछा जा रहा है। तो यह श्रावण और भादो इन दो मास में, श्रावण और भादो इन दो मास में सर्वाधिक संख्या में त्योहार मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का वह क्षेत्र जहां घड़ल्ला पर्व मनाया जाता है, ठीक है, घड़ल्ला पर्व,
इसके बारे में पूछा जा रहा है। क्षेत्र के नाम है बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा और निमाड़। तो यह बुंदेलखंड में मनाया जाता है। यदि पूछा जाए कब मनाया जाता है, तो यह क्वार, एक तो नवरात्रि आई थी चैत्र में, ठीक है, एक आती है क्वार में, ठीक है। क्वार में नवरात्रि के पर्व के समय में यह घड़ल्ला पर्व मनाया जाता है। इसमें होता क्या है, तो लड़कियां जो कि कुंवारी होती है अपने सिर पर एक घड़ा रखती है, उसमें एक दीपक जलाती है और घर घर जाकर अनाज और पैसे एकत्रित करती है और उस एकत्रित हुए अनाज और पैसों से गांव के लोगों को भोजन करवाया जाता है या नव कन्याओं को भोजन करवाया जाता है। कुछ लोग इस प्रकार से करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बुंदेलखंड में नवरता पर्व कब मनाया जाता है? नाम से स्पष्ट है, नवरता, ठीक है। तो नवरात्रि के बारे में बात की जा रही है और यह क्वार माह में मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बुंदेलखंड अंचल में नवान्न पर्व कब मनाया जाता है? नवान्न पर्व, ठीक है। तो यह नवान्न पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। नवान्न पर्व में क्या होता है, तो जो नई फसल आती है ना, उसकी पूजा की जाती है, उससे पूजा की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का वह पर्व जिसमें लोग नीलकंठ पक्षी के दर्शन को शुभ मानते हैं, तो यह दशहरा होता है, जिसे कि हम विजयादशमी के नाम से भी जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का वह स्थान जहां विजयादशमी के समय रावण का पुतला दहन नहीं होता, ठीक है। वैसे तो रावण का पुतला हर गांव और हर शहर में जलाया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं जलाया जाता, इसलिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। तो यह जगह का नाम है मंदसौर, ठीक है। कहा जाता है कि रावण, इनकी पत्नी थी मंदोदरी, मंदोदरी इनका यह मायका था, यानी कि रावण का ससुराल मंदसौर, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदू संस्कृति का सबसे बड़ा त्योहार दिवाली किस माह में मनाया जाता है? दिवाली कार्तिक माह में मनाया जाता है। पहली बात तो आपको ये याद रखनी है, कार्तिक माह में। दूसरी बात आपको याद रखनी है कि यह कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष, ठीक है। तो यह कृष्ण पक्ष में मनाया जाने वाला दूसरा और अंतिम त्योहार है, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय हिंदू संस्कृति का वह त्योहार जिससे मनाने के साथ ही सगाई, विवाह, गौना एवं धार्मिक कार्य आरंभ हो जाते हैं, यानी कि इस डेट से पहले सगाई, विवाह, गौना और धार्मिक कार्य नॉर्मली नहीं किए जाते हैं, ठीक है। उसके बारे में पूछा जा रहा है, तो उसे हम देव उठनी एकादशी के नाम से जानते हैं। और यदि ये पूछा जाए कि यह कब आता है, तो यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष में आता है, ठीक है। कार्तिक माह शुक्ल पक्ष बाय डिफॉल्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में शरद पूर्णिमा पर्व कब मनाया जाता है? शरद पूर्णिमा पर्व कब मनाया जाता है? तो यह क्वार की पूर्णिमा को मनाया जाता है, क्वार मास की पूर्णिमा को हम ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सुहागिन महिलाओं का पर्व करवा चौथ कब मनाया जाता है? जो लड़कियां होंगी उनको यह पता होगा, यदि कोई लड़की सुन रही हो हमारा लेक्चर, ठीक है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस माह में मनाया जाता है, क्योंकि यह मुख्य रूप से लड़कियों के द्वारा या विवाहित महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला व्रत है, ठीक है। इस प्रकार से हम इसे कह सकते हैं। तो यह कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इसमें महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करती है। अगला प्रश्न देखिए, हिंगोट मार युद्ध परंपरा का आयोजन कहां पर होता है? तो यह गौतमपुरा इंदौर में इसका आयोजन होता है, हिंगोट मार युद्ध, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में आंवला नवमी का त्योहार कब मनाया जाता है? ठीक है, आंवला के नाम से एक नवमी मनाई जाती है और यह कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष को मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन किया जाता है और महिलाएं यह पूजा अपने पति की रक्षा और समृद्धि के लिए करती है और महिलाएं इसमें व्रत रखती है। तो यह अतिरिक्त जानकारी है। भगवान शिव की आराधना का पर्व महाशिवरात्रि कहाँ मतलब कब मनाया जाता है? महाशिवरात्रि का आयोजन फाल्गुन माह को किया जाता है, फाल्गुन माह, ओके। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इस दिन क्या हुआ था महाशिवरात्रि के दिन? तो शिव जी और पार्वती जी इन दोनों का विवाह हुआ था, ऐसा लिखा हुआ है वेदों और पुराणों में, ठीक। फूलों का त्योहार बसंत पंचमी कब मनाया जाता है? बसंत पंचमी के बारे में पूछा जा रहा है। इसका आयोजन माघ माह में किया जाता है, माघ माह में, और इसी दिन सरस्वती की पूजा की जाती है, ठीक है। सरस्वती पूजा इस दिन की जाती है।
इस बात को आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे। यदि विशेष रूप से पूछा जाए कि किस जिले में यह त्योहार मनाया जाता है, तो यह धार जिले में विशेष रूप से यह त्योहार मनाया जाता है और धार जिले में स्थित भोजशाला में यह मनाया जाता है। ठीक है, राजा भोज के द्वारा निर्मित। अगला प्रश्न देखते हैं, आपसी भाईचारे के मिलन एवं रंगों का त्योहार होली कब मनाया जाता है? ठीक है दोस्तों, होली के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह फागुन माह में मनाया जाता है। होली को फाग भी कहते हैं, तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं, फागुन। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। और यह इस माह फाल्गुन माह के साथ ही क्या होता है, सॉरी गलत जानकारी है, वो मैं कुछ कंफ्यूज हो गया था, है ना, वो चीज नहीं जो मैं आपको बताना चाह रहा था, तो उसे छोड़ देते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भील जनजाति का मुख्य पर्व भगोरिया पर्व कब मनाया जाता है? पहले आपको क्या याद रखना है कि भील जनजाति के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व जिसका नाम भगोरिया पर्व। एग्जाम में क्या प्रश्न आता है, भगोरिया पर्व किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, या भील जनजाति के द्वारा इनमें से कौन सा पर्व मनाया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेम होकर आता है। यहाँ पूछा जा रहा है कब मनाया जाता है, तो यह होली के समय इसका आयोजन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व कब मनाया जाता है? तो यह वैशाख माह में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। यदि पूछा जाए कि इस दिन में विशेष क्या था, तो इस दिन भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में जैन धर्म का प्रमुख पर्व महावीर जयंती यह कब मनाई जाती है? तो महावीर जयंती का आयोजन चैत्र माह में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। यदि हम बात करें महावीर स्वामी की, तो यह जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, यह आप अतिरिक्त रूप से याद रखेंगे, 24वें तीर्थकर। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ईसाई धर्म समुदाय का प्रमुख पर्व क्रिसमस कब मनाया जाता है? इस दिन छुट्टी होती है, क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर को यह मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश का वह शहर जहां पर तबलीगी इजिप्तिमा का आयोजन किया था, यह एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए हम इसको इंपॉर्टेंट करके नोट करते हैं। तबलीगी इजिप्तिमा का आयोजन सन 1944 से लगातार हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं काफी पुराना यह पर्व है, और यह भोपाल यहाँ पर इसका आयोजन होता है। कहाँ पर होता है? भोपाल में ताजुल मस्जिद के पीछे वाले एरिया में इसका आयोजन होता है। क्योंकि मैं भोपाल में रहा हूँ तो मैं यहाँ पर गया भी हूँ, और जो भोपाल में होंगे, जो बच्चे देख रहे होंगे यदि भोपाल से कोई, तो वो भी यहाँ पर इजिप्तिमा में गए होंगे, है ना। यदि जो लोग नहीं गए हैं तो वो जा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुस्लिम समुदाय से संबंधित है? ईद उल अजहा, ईद उल और बकरीद की बात की जा रही है, रमजान एवं मुहर्रम की बात की जा रही है, और शब बारात की बात की जा रही है। तो ये सभी के सभी मुस्लिम समुदाय से संबंधित त्योहार है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास समाप्त होती है। हमने 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है एक मंथ के लिए। यदि ये टारगेट पूरा होता है तो YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट मैं MPPSC मेंस का कोर्स लॉन्च करूंगा, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बताते रहता हूँ। आज मैंने नहीं बताया था इसे, तो प्लीज सपोर्ट कीजिए, टारगेट को पूरा कीजिए। जैसे ही टारगेट पूरा होता है MPPSC मेंस का कोर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेगा, और मैं 3 सब्जेक्ट इसमें पूरे करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि MPPSC सॉरी प्री कह रहा था यार मैं, मेंस का कोर्स है ना, मेंस के कोर्स के 3 सब्जेक्ट मैं पूरे करवाऊंगा। जैसा कि आप अभी देख सकते हैं सर्च करके यूट्यूब पर, किसी भी टीचर ने मेंस का पूरा कोर्स यूट्यूब पर नहीं डाला हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो पहली बार शायद आपको मिल जाए, तो सपोर्ट कीजिए, टारगेट पूरा कीजिए, कोर्स आ जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए, है ना, पढ़ाई करते रहिए। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर @exam5g सर्च करें और हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां मैं बहुत सी जानकारी शेयर करता रहता हूँ। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।